कोरोना के टाइम में लाइफ के काफी काम हमने ऑनलाइन कर लिए। पहले ऑनलाइन हम सब लोग बहुत कम काम करते थे, लेकिन अब ऑफिस का काम, बच्चों का एजुकेशन और साथ साथ शॉपिंग भी ऑनलाइन यानी कि डिजिटल करने लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षदा पवार फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड के फेमस फंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिजिटल यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा। इस वीडियो में हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फंड के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि ये फंड क्या सबके लिए अच्छा है या फिर आपको इन्वेस्ट करते हुए कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। सो कीप वॉचिंग टिल दी एंड। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप मार्केट के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशंस के साथ अपडेटेड रहें। इंडिया डिजिटल स्किल्स का हब है। आईटी सेक्टर का इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट्स में 45% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही सिर्फ इंडिया में 250 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है और दुनिया में सेकेंड है। इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया जैसे कैंपेन्स एंड इनिशिएटिव्स and 100% FDI in B2B e-commerce and technology services इन रीजंस की वजह से आईटी सेक्टर फ्यूचर में भी प्रॉमिसिंग एंड रेलेवेंट होगा। बेटर लेट देन नेवर। आज भी हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में बेनिफिट पा सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ओपन एंडेड सेक्टोरल फंड है जो आईटी एंड रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। ये फंड अक्रॉस मार्केट कैप्स नेशनली एंड ग्लोबली आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। ये फंड 20 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE IT TRI इंडेक्स है और करंटली इस फंड का AUM 2179 करोड़ रुपीस है। ये फंड टाटा एसेट मैनेजमेंट का फंड है। ये फंड हाउस टाटा ग्रुप का पार्ट है एंड सेम एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। टाटा एसेट मैनेजमेंट 1994 में एस्टैब्लिश हुआ और इस फंड हाउस का 25 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये फंड हाउस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए कई इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले फंड्स ऑफर करता है। इन सब फंड्स में इन्वेस्टर अपने लाइफ स्टेज, फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है। ये कंपनी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का कोर स्ट्रेंथ इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स देना इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है। इस फंड हाउस का एम ट्रांसपेरेंसी और रिस्क कंट्रोल के साथ एक्सीलेंट रिटर्न्स देना है। अभी इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में जानते हैं। ये फंड आईटी सेक्टर के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये फंड GARP ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस अप्रोच फॉलो करता है। 80 to 100% इन्वेस्टमेंट्स आईटी सेक्टर के इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में की जाती है। इन कंपनीज को सिलेक्ट करने मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिवनेस, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एटसेट्रा जैसे पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। इवन आईटी सेक्टर में इस फंड ने डाइवर्सिफिकेशन की है। इस फंड के मैनेजर मीता शेट्टी है जिन्हें 14 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड के साथ टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड भी मैनेज करते हैं। एंड वेंकट सामला जिन्हें 6 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते हैं। अभी हम इसके पोर्टफोलियो को स्टडी करते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने लार्ज कैप में 62.51%, मिड कैप में 21.28% एंड स्मॉल कैप में 16.21% इन्वेस्ट किया है। मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स लार्ज कैप कंपनीज में की गई है। सेक्टरल फंड होते हुए भी इस फंड ने विद इन आईटी सेक्टर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन की है। आईटी सेक्टर में 81.12% इन्वेस्टमेंट है, सर्विस सेक्टर में 3.62%, कंज्यूमर सर्विसेज में 3.62%, टेलीकॉम सेक्टर में 2.81%, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 1.77%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 0.47% एंड मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन में 0.26% इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स में 66.25% इन्वेस्टेड है। टॉप 5 होल्डिंग्स में इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम्स इंक्लूडेड है और इनमें 50.45% इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में कुछ इंटरनेशनल होल्डिंग्स भी शामिल है जैसे Amazon.com, Microsoft एंड Alphabet। इस फंड में अक्रॉस मार्केट कैप्स एंड मार्केट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन है। इस फंड ने पिछले एक साल में 92.83% रिटर्न्स दिए हैं और सिंस इंसेप्शन 33.38% रिटर्न्स दिए हैं। इस कैटेगरी में करंटली 5 फंड्स हैं और हर फंड ने ऑन एवरेज सेम रिटर्न्स डिलीवर किए हैं।
लेकिन अगर हम सिंस लॉन्च रिटर्न्स को देखते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। अगर हमने सिंस इंसेप्शन 10,000 रुपीज की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 6,70,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 16,81,606 रुपीज। और अगर हमने 10,000 रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 32,343 रुपीज। अगर हम इस फंड की वोलेटिलिटी मेजर्स को देखते हैं तो वी कैन सी कि फंड और बेंचमार्क के वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सेबी की रिस्क कैटेगरी के अनुसार ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करता है। इस फंड में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यूनिट्स 30 डेज के अंदर रिडीम करने पर या ट्रांसफर करने पर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन इफेक्ट मिलता है, इसलिए अगर आप एक साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 15% होगा। अगर आप 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 10% होगा। याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 1 लाख से एक्सीडिंग प्रॉफिट्स पर ही लगेगा। इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपीज की कर सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज की कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपीज की स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम 6 मंथ्स की करनी होगी। और अगर आप 150 रुपीज की स्टार्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 1 ईयर के लिए कंटिन्यू करनी होगी। अब मेन क्वेश्चन है कि ये फंड किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड सेक्टोरल फंड है और ग्रोइंग आईटी सेक्टर में नेशनली एंड ग्लोबली इन्वेस्ट करता है। आईटी इंडस्ट्री में हम पास्ट और प्रेजेंट में ग्रोथ देख सकते हैं और इनोवेशन एंड डिजिटाइजेशन से फ्यूचर में भी ग्रोथ देखेंगे, इसलिए दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। साथ ही इस फंड में मार्केट एंड मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन भी है। ये फंड टाटा म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जो एथिकल अप्रोच एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। इस फंड ने रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिए हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर सेक्टोरल फंड होने से इस फंड में हाई है। एसआईपी अमाउंट भी कम होने से कोई भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए और आइडियली एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड उनके लिए सूटेबल है जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है एंड हाई रिस्क ले सकते हैं, मतलब उनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। आपके पोर्टफोलियो में आप इस फंड को स्मॉल पोर्शन अलॉट कर सकते हैं। मोस्टली ये फंड यंग इन्वेस्टर्स एंड स्टेबल इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेड है। हमें पता है कि जितना रिस्क उतना ही रिटर्न्स। अगर आप हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो दिस फंड इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। जल्दी वापस आएंगे एक नए फंड के साथ आपके लिए। थैंक यू।